तो चालू होता है हमारा काउंटडाउन और आपको जल्दी से 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही बताना है। तो इसमें से पहला जो है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक, शायद ही आप लोगों को, बहुत लोगों को ना पता हो तो कमेंट करके जल्दी से बताइए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू इसमें ऑप्शन है, लाल बहादुर शास्त्री, वल्लभ भाई पटेल और अटल बिहारी वाजपेयी। तो आप लोग जल्दी से बताइए। तो ये इसमें से कौन सा सही? पहला सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, क्या है? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? ठीक, तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, APJ अब्दुल कलाम, मोहम्मद जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद। ठीक, तो आपको जल्दी से इसमें कमेंट करके बताना है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, क्या है? लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? ठीक, तो आपको जल्दी से बताना है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। तो इसमें नवीकरण योग्य, जैव प्रवाह और अनवीकरण योग्य। ठीक, तो इसमें से आपका जो सही जवाब है उसका पर हम टिक करते हैं। तो पहला है ये, ठीक, नवीकरण योग्य। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? ठीक, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो इसमें से पुनः पूर्ति योग्य संसाधन, मानवकृत, अजैविक और जैव संसाधन। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका सही हो जाता है, फर्स्ट वाला। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? ठीक, तो आपको पंजाब है, हरियाणा है, उत्तराखंड है। ठीक, तो इसमें से जो है आपकी क्या है? सीढ़ीदार खेती किस प्रांत में की जाती है? तो आपकी जो की खेती है ये उत्तराखंड राज्य में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है कि भारत में कितने प्रतिशत खेती की जाती है? ठीक, तो लोग, भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पर लोग क्या होता है, कितने प्रतिशत खेती करते हैं? ठीक, आपको इसका सही जवाब चुनकर लेना है। ठीक, 52% दिया है, 54 और 57 और 58%। ठीक, तो आपका सही जवाब कौन सा है? फर्स्ट वाला। ओके, उसके बाद अगला क्या है? भारत में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? ठीक, तो इसमें क्या है आपका 5 है, 8 है, 6 है, 7 है। ठीक, तो भारत में क्या है, लोगों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं या मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो इसमें क्या है? 6 है। ठीक, ये वाला आपका ऑप्शन सही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्या है? निम्न में गुलाबी शहर किसे कहते हैं? ठीक, जो गुलाबी शहर है वो किस शहर को, किस शहर को कहते हैं? तो इसमें से आपका जो क्या है, पहला ऑप्शन है लखनऊ है, जयपुर है, इलाहाबाद और आगरा। ठीक, तो इनमें से आपका जो सही ऑप्शन हो उस पर आप कमेंट करके बताएं जल्दी से। तो इसमें आपका क्या है? दूसरा नंबर सही है, कौन सा? जयपुर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, मंदिरों का शहर। ठीक, क्या है? मंदिरों का शहर किसे कहते हैं? ठीक, तो मंदिरों का जो शहर है इसमें जयपुर है, प्रयागराज है, झांसी है और लखनऊ है। तो आपका मंदिरों का शहर कौन सा है? प्रयागराज। ठीक, ये वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। फिर अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? ठीक, भारतीय संविधान जो हमारे देश का संविधान है वो कब लागू हुआ था? तो इसमें ऑप्शन है आपके
1950, 1952, 1956 और 1960। ठीक, तो आपका जो सही जवाब है वो कौन सा है? 1950 में हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, धारा 370 किस राज्य में लागू थी? ठीक, इससे पहले क्या था? धारा 370 किस राज्य में लागू थी? आपका बिहार है, जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, हरियाणा है। तो इन 4 ऑप्शनों में से आपका जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है? जम्मू और कश्मीर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, क्या है? गोवा राज्य की राजधानी का नाम बताना है आपको। क्या है गोवा राज्य की राजधानी? तो गोवा राज्य की राजधानी क्या है आपकी? दिसपुर है, पटना है, पणजी है और लखनऊ है। ठीक, तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है? पणजी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, ताजमहल कहाँ स्थित है ना? ताजमहल कहाँ पर स्थित है? तो ताजमहल जो है आपका कहाँ स्थित है? दिल्ली, आगरा, कोलकाता और हरियाणा। तो इन 4 ऑप्शनों में से आपका जो पहला सही आंसर है वो कौन सा है? आगरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन क्या है? भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो उसमें ऑप्शन है आपके असम है, गुजरात है, गोवा और अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें आपका जो सही जवाब है वो कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, मिट्टी कितने प्रकार की होती है? जो भारत में मिट्टी पाई जाती है वो कितने प्रकार की मिट्टी है? ठीक, तो आपके जो सही जवाब हैं वो कौन सा है? 6 प्रकार की, 7 प्रकार की, 8 प्रकार की और 9 प्रकार की। तो भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? 6 प्रकार की। ठीक, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस महाद्वीप में स्थित है? ठीक, तो आपका जो सही जवाब है वो कौन सा है? भारत किस राज्य में स्थित है? तो आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है कि भारत किस महाद्वीप में स्थित है। तो आपका जो सही जवाब है वो है एशिया महाद्वीप। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? ठीक, आपको जवाब देना है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो इसमें आपके ऑप्शन हैं, क्या है? 32,84,263 किलोमीटर और 32,00,200, दूसरा है 32,84,264 किलोमीटर और अगला है 32,00,70